हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार ये बता दीजिए कि जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला उसमें नेगेटिव मार्किंग आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी तो हमें किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए और नहीं आएगी तो किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेगेटिव मार्किंग होती क्या है, कितने की नेगेटिव मार्किंग होती है और आपको किस तरीके से पेपर सॉल्व करना चाहिए जब आपके पास नेगेटिव मार्किंग है और जब आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। सपोज आपने 4 आंसर्स दिए जो कि करेक्ट निकले, उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिले। इसके बाद आपने एक क्वेश्चन करा, वो गलत निकला, तो इस गलत क्वेश्चन के लिए आपके मार्क्स जो आपको मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि ये 4 मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं, इसमें से भी आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर आप रॉन्ग आंसर देते तो वन आंसर इनकरेक्ट होने पर आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं आमतौर पर सभी पेपर्स में। ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चंस अगर आपने गलत दे दिए ना तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके कितने मार्क्स बन रहे थे 4, अगर आपने 4 गलत दे दिए तो आपके 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, 3 मार्क्स ही रह जाएंगे। तो आपको अगर नेगेटिव मार्किंग होती है आपके पेपर में तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, सिर्फ उन पर टिक करना है जो कि आपको आंसर्स आते हैं। ठीक है, अब बता दूं मैं SOSC में जो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। अभी हम मान के चल रहे हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर होगी तो आपको किस तरीके से पता चलेगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसमें लिखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर है तो कितने की मतलब यहाँ पर हम सोच रहे हैं 0.25 की, वहाँ पर 0.33 की भी हो सकती है, मतलब कि हर तीन गलत आंसर पर आपका 1 नंबर कट सकता है। ठीक है, यानी कि हर एक गलत आंसर पर आपके 0.33 मार्क्स को डिटेक्ट कर लिया जाएगा आपके मार्क्स से। ठीक है, तो ये होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। अब देखते हैं कि आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे अपने एग्जाम को जब आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी और विदाउट नेगेटिव मार्किंग आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जो आपको जिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते उनको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके जो मार्क्स आपके बिल्कुल बढ़िया वाले मार्क्स हैं उनमें से भी काट लिए जाएंगे। जैसे आपको 4 आंसर्स बिल्कुल एकदम पता है कि ये सही होने वाले हैं तो आप सिर्फ उन्हीं 4 आंसर्स को करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन या ये आंसर गलत हो जाएगा मेरा, उस आंसर को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके मार्क्स को काट सकते हैं अगर आपका गलत निकलता है तो। अब देखते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। तुक्के मारने का भी तरीका होता है। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ले लिए, 3 क्वेश्चन हैं ये, और हमको पहला क्वेश्चन आता है और तीसरा क्वेश्चन आता है, ये दूसरा क्वेश्चन नहीं आता। इसमें हम सोच रहे हैं कि तुक्का लगा दें, तो तुक्का भी ढंग से लगाना है। जैसे मैं मान लेता हूँ इसका आंसर A होगा और इसका आंसर मैं मान लेता हूँ C होगा। ये मैंने सॉल्व नहीं करे हैं, सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको ये वाला क्वेश्चन करना, सेकंड क्वेश्चन, तो मैं जिस तरीके से अपने जो मैं एग्ज़ाम देता हूँ उसमें मैं इस तरीके से लगाता हूँ और ज़्यादातर मेरे सही निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए 196, 182 और 199 और 204, मतलब देखिए 204। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। इसमें आप देख सकते हैं कि बाकी सारे जो ऑप्शन है वो 200 से नीचे, मतलब कि सबसे ऑड हमारे पास D है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको ऑड दिख रहा है ना ऑप्शन, उसको आप काट दीजिए, ये आपका आंसर नहीं होने वाला। ये क्या करते हैं एग्जामिनर, सबसे अलग एक संख्या दे देते हैं ताकि बच्चे को लगे कि ये सबसे अलग दे रखा है, इसी पे टिक मार देते हैं। ठीक है, तो आपको इस पर नहीं करना है। तो अब आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी आपके आंसर सही करेक्ट करने की हो गई है, वो 0.3 हो गई है, मतलब कि 1/3 हो गई है। पहले क्या थी 1/4, आपको 4 में से एक ऑप्शन पे लगाना था, अब 3 में से एक पे लगाना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। इसके बाद आपको देखना पिछला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन को आपका आता था कि A आंसर है, तो क्या एग्जामिनर क्या करता है ना, जो पहला आंसर होता है उसको कभी रिपीट नहीं करता। ठीक है, कभी कभी कर देता है, ये मैं पूरा प्रूफ नहीं बता रहा, 90% चांस है आपके आंसर करेक्ट होने के जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर A है
तो यहाँ पर ए नहीं होगा, आप इसको काट दीजिए। यहाँ पर सी है तो इस सी को काट दीजिए, बचा आपके पास बी, तो बी आपका आंसर कर दीजिए। तो आप कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के आंसर्स आपको करने हैं। तो ये ज़्यादातर केसेस में सही भी पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ किताबों में ऐसा लिखा भी गया है कि आप इस तरीके से आंसर्स कीजिए, ठीक है। तो सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।